आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप भी अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोस्त हु आर न्यू, हाय। मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 7 प्रैक्टिकल आइडियाज बताऊंगी जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपना बिजनेस बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले चीज होती है रीसेलिंग। रीसेलिंग का मतलब ये होता है कि आप कहीं से स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे एनरोल्ड हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि फेसबुक ग्रुप, और वहां पे आप किसी एक सप्लायर के प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं एक रीसेलर हूं, मैं एक मीशो रीसेलर हूं, तो मैं क्या कर रही हूं कि मीशो पे जो भी सप्लायर्स हैं उनके मैं पिक्चर्स ले रही हूं, उनके स्क्रीनशॉट्स ले रही हूं, उनके पिक्चर्स, उनके वीडियोस ले रही हूं प्रोडक्ट्स के, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सोशल सर्कल पे सर्कुलेट कर रही हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, और वहां पे मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर रही हूँ। तो जो रीसेलर मेरे प्रोडक्ट को रीसेल करेगा और उसको 35% प्रॉफिट चाहिए, तो वो उतना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे उस प्रोडक्ट को शोकेस करेगा। अब जब कोई भी कस्टमर उसको ऑर्डर करता है तो ये ऑर्डर डायरेक्टली जाएगा उस सप्लायर को जो एक्चुअली जिसके पास वो इन्वेंट्री है, वहां से वो जाएगा डायरेक्टली उस कस्टमर के पास। आप बस एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहे हो जिसको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। यू डोंट हैव एनी इन्वेंट्री, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आपके पास सिर्फ एक आइडिया है रीसेलिंग का, जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो। जब भी हम रीसेलिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रीसेलिंग प्लेटफॉर्म अभी जो है वो मीशो है। मीशो ने फॉर्म है, उसकी शुरुआत ही रीसेलिंग के थ्रू की थी। अब जाकर वहां पे बहुत सारे सप्लायर्स बढ़ने लगे हैं जो एक्चुअली जीएसटी लेकर सेल करते हैं, लेकिन बिगिनिंग में मीशो रीसेलिंग के लिए ही फेमस था। बहुत सारे हाउसवाइव्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास एक्चुअली इन्वेंट्री रखने के लिए बजट नहीं था, जो एक्चुअली में फिजिकली स्टॉक नहीं इकट्ठे कर सकते थे, उनके लिए ये एक बून था। वो क्या करते थे, सिंपली जो है मीशो पे सप्लायर्स पकड़ते थे, फर्स्ट 2 पेजेस में जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उनको नजर आता था उसकी एक कैटेगरी बना करके वो उसके वीडियोस बना करके आगे उसको सर्कुलेट करते थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी वो सोशली एक्टिव है, एंड वहां से उनके कनेक्शंस जो हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट को ऑर्डर करते थे। सो दे एक्टेड एज अ मीडियम। तो मीशो जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि एक बार आप रीसेलिंग ट्राई करो। ऑफ कोर्स इसके भी कॉन्स हैं, इसके भी प्रोज हैं, तो उसके डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी। लेकिन अगर आपको एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू करना है एंड यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट कि आप कहां तक जा रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट विथ रीसेलिंग। मुझसे जो डेली बेसिस पे बात करते हैं उनको पता है कि कॉम्बो सेलिंग पे मैं कितना स्ट्रेस करती हूँ, और ये है पॉइंट नंबर 3। कॉम्बिनेशन में जब आप सेल करते हो ना चीजों को, जैसे कि भले आप एक कैटेगरी में सेल कर रहे हो, जैसे कि अगर आप कश्मीरी झुमका दे रहे हो कि ये जो मैंने पहना हुआ है, अगर आप इसी को 4 कलर में दे रहे हो, इसमें रेड स्टोन लगा हुआ है, इसी में आप ग्रीन पिंक, एक ही कैटेगरी के आप कॉम्बो बना करके दे रहे हो, वो भी वर्क करता है। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज कर रहे हो, एक ब्रेसलेट दे रहे हो, एक इयरिंग दे रहे हो, एक नेक पीस दे रहे हो, अगर वैसा भी आप कॉम्बो बना रहे हो, कॉम्बो एक हिट ट्रिक है जो काम करता ही करता है, बिकॉज लोगों को एक ही जगह सारी उनकी नीड्स फुलफिल हो जा रही हैं एक ही जगह पे, तो ऑफ कोर्स वो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर करना ज्यादा सही समझते हैं। सेलर के साइड से ये एडवांटेज होता है कि जब आप एज अ सेलर कॉम्बो में सेल कर रहे हो तो आप एक ही पैकेजिंग यूज कर रहे हो, एक ही बार आपको प्रोडक्ट को शिप करना पड़ रहा है, एक ही बार आपका कुरियर चार्ज लग रहा है, और उसी एक ही बार में आप 4 या 5 चीजों को सेल कर रहे हो और प्रॉफिट आपको ज्यादा हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप आराम से अच्छे प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, सो कॉम्बिनेशन वर्क्स। मुझसे बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स मैं उनको इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हूँ, बिकॉज जब आप ज्वेलरी अपने हाथों से बना रहे हो तो आप एक होलसेल बहुत ही कम बजट में क्रिएट कर सकते हो। आप 10 चीजें एक ही साथ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप थोड़े से क्रिएटिव साइड पे हो और अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में जाना चाहते हो, तो इससे अच्छा निश आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप बल्क में चीजें, रॉ मटेरियल्स खरीद करके ला रहे हो, आप ऑक्सीडाइज के लिए बीड्स ला रहे हो, थ्रेड्स ला रहे हो, सब कुछ आप होलसेल में बल्क में लेके आ रहे हो, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है, एंड उससे आप एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके डबल या ट्रिपल पे उसको सेल कर रहे हो। सो अगर आप खुद से हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हो, जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, एंड इंस्टाग्राम पे तो ये बहुत ही ज्यादा चलता है। हैंडमेड ज्वेलरी को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें थोड़ी सी एक यूनिकनेस होती है। इवन इफ अगर आप एक नॉर्मल सा भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपका एक पर्सनल टच है। सो हैंडमेड ज्वेलरी को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, सस्टेनेबल ज्वेलरी को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इस निश में जाना चाहते हो और अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव साइड पे हो, सो दिस इज अ बेस्ट निश फॉर यू। अब बात करते हैं ट्रेंड बेस्ड ज्वेलरी के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके अकाउंट पे 2 तरह की चीजें सेल होती हैं, एक सीजनल या ट्रेंडिंग और दूसरा
पूरे साल चलने वाले प्रोडक्ट्स। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मैं जूल्स ऑफ जॉय रन करती हूँ, तो मेरे अकाउंट पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे साल चलते हैं, कुछ ऐसे ऑक्सीडाइज पीसेस हैं, कुछ ऐसे नेकलेस हैं, कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स हैं जो पूरे साल चलते हैं, पूरे साल उनका ऑर्डर का फ्लो लगभग सेम रहता है। कुछ ऐसी सीजनल चीजें होती हैं या ट्रेंडिंग चीजें होती हैं जो विद टाइम अगर आप अपने अकाउंट पे इंट्रोड्यूस करोगे तो वो ज्यादा रन करेगा। अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कश्मीरी झुमकास बहुत ही ट्रेंडिंग हुए थे जो मैंने पहना है, तो अगर आप कश्मीरी झुमका को अपने अकाउंट पे तुरंत से इंक्लूड कर देते हो तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो आप अगर पूरे साल चलने वाले प्रोडक्ट्स को नहीं भी लाना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन सम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, उस ट्रेंड को ही अगर आप अपने अकाउंट में इंक्लूड कर लोगे तो आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। सीजनल और ट्रेंडिंग चीजों को कभी भी छोड़ना नहीं है। आप आराम से कम इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत भी अगर चीजें ले आकर के उस ट्रेंड में रन कर जाते हो ना, तो आपका अकाउंट पूरे साल बहुत ही फ्लरिश्ड रहेगा। अब सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा रन करता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की कोई नीड नहीं है, वो है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसकी फुल फ्लेजेड जो उसका पोटेंशियल है ना, उसको लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। व्हाट्सएप में इतना ज्यादा पावर है, वो आपको क्लाइंट्स लाके देता है, कस्टमर्स लाके देता है। अगर आपने कहीं भी अपना व्हाट्सएप लिंक डाला है ना, विच मीन्स आप अपना नंबर शेयर कर रहे हो और उस पे लोगों को ज्यादा फेथ होता है, वो डायरेक्टली उस नंबर पे क्लिक करके वहां जाते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वहां से उनको आपका रिप्लाई आता है, वो पूछते हैं, वो अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स डायरेक्टली कर सकते हैं जो इधर उधर उनको नहीं मिलता है। सो वहां पे फेथ बहुत जल्दी डेवलप होता है। अगर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी नेटवर्किंग कर सकते हो अच्छी, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग बेस्ड प्रीमियम ब्रांडिंग। ज्वेलरी सारे लोग बेच रहे हैं, ज्वेलरी को अलग क्या बना रहा है, उसकी पैकेजिंग। अगर आप 20 रुपए भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते। फर्स्ट इंप्रेशन, जब ज्वेलरी इंसान के पास पहुंचा, वो फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड करेगा कि वो आपका प्रोडक्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे। और उस फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको काम करना है अपनी ऑफ कोर्स पैकेजिंग पे। अपने बिजनेस के डिटेल्स लगा रहे हो, उसमें आप एक नोट लगा रहे हो कि इस ज्वेलरी को किस किस तरीके से हैंडल करना है, किस किस तरीके से इसको रखना है ताकि ये खराब ना हो। ये नोट जो है लोगों को क्लैरिटी देगा। एक फ्री भी आप अपने साइट से डाल रहे हो, छोटी छोटी चीजें करके आप इतना एस्थेटिक टच दे सकते हो अपने पैकेजिंग को कि लोग लौटाने से पहले 100 बार सोचे कि नो, आई वोंट डू दिस, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब फाइनली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक निश चूज करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो, 10 से 15 कैटलॉग्स अपलोड करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड ऑफ कोर्स कस्टमर से कनेक्ट होने की कोशिश करो कि बार बार उसी चीज में इन्वेस्टमेंट ना लगे। एक बार आप इन चीजों को स्केल आउट कर लोगे, फिगर आउट कर लोगे, उसके बाद बार बार आपको सेम चीज में ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को आपको ठीक करना है। ये चीजें करके आप आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू थिंक कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उस परफेक्शन के चक्कर में मैंने बहुत बारी गलती की, बट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। तो सब कुछ बिगिनिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता है। यू शुड जस्ट स्टार्ट विद फुल डेडिकेशन। चीजें जैसे जैसे आएंगी आप खुद सीखते जाओगे। एंड बहुत सारे लोग मुझे मेरे सेशंस और कोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप प्लीज एक बार उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअली जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके वही सारी सेम चीजें पूछते हो तो मेरे लिए थोड़ा रिप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इट्स ऑल गिवन। अगर आपको कोई भी कोर्स मुझसे लेना है, मीशो सीखना है, अमेजॉन सीखना है, फ्लिपकार्ट सीखना है, या फिर यू नीड टू टॉक, यू नीड टू हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद मी, प्लीज डू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।